हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानस्थली। सो गाइज, इस लेक्चर में हम बहुत शॉर्ट में ब्लूम टेक्सोनॉमी के जितने भी सारे सेगमेंट्स हैं सो उनको एक साथ देख लेंगे, जिससे आपको याद करने में, लर्न करने में बहुत आसानी होगी। तो सभी को एक साथ उनके टॉपिक और उनके सब टॉपिक्स को देखते हैं। सो ब्लूम ने टीचिंग के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड एक टेक्सोनॉमी दिया था, जिसको अलग अलग डोमेन्स में उन्होंने क्लासिफाइड किया है। तो उन तीनों डोमेन्स के सब टॉपिक्स को यहाँ पे हम एक शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से वो तीन डोमेन्स हैं। तो पहला क्षेत्र है यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा क्षेत्र है यहाँ पे अफेक्टिव डोमेन और थर्ड है हमारा साइकोमोटर। हिंदी में बोलते हैं इसको ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और थर्ड है हमारा यहाँ पे मनोचालक पक्ष। तो इन तीनों को ब्लूम ने दिया था और इनके साथ साथ एंडरसन, कर्थवॉल, मसीहा और सिम्परसन के नाम भी इसी से जुड़े हुए हैं। RH डेव का भी नाम इसी से जुड़ा हुआ है। आगे ये जो और लोग हैं तो उन्होंने ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी थी उसमें कई सारे मॉडिफिकेशन किए हैं, उसको सुधारा है, चेंजेस किए हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा कंसर्न है कि सभी को हम एक साथ यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि बाकी डिटेल्स में हम पिछली पीपीटी में डिस्कस कर चुके हैं। इस पीपीटी में सिर्फ सभी को हम एक साथ एक जगह पे कंपैरिजन करके देखेंगे। सो गाइस, पहला है हमारा यहाँ पे ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष को कॉग्निटिव डोमेन बोलते हैं और इसके जो लर्निंग के आउटकम आते हैं कि अगर हम ज्ञानात्मक पक्ष की बात करें, अगर कोई टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है कॉग्निटिव डोमेन को ध्यान में रख के, तो उसके क्या आउटकम्स आ सकते हैं। उससे बच्चे की स्मृति यानी कि उसकी इंटेलेक्चुअल मेमोरी तेज हो सकती है, अचीवमेंट, उसका ज्ञान, बोध, समस्या समाधान इत्यादि पे उसकी आउटकम आ सकते हैं। यानी कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख सकता है, उसको अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान, बोध, प्रयोग, उपलब्धि और आपका मेमोरी, इंटेलेक्चुअल, ये सारी जो चीज़ें हैं वो किससे रिलेटेड है, हमारे लर्निंग आउटकम से रिलेटेड होते हैं। और ये लर्निंग आउटकम आते हैं कॉग्निटिव डोमेन से। अब कैसे? कॉग्निटिव डोमेन का जो संबंध है वो हेड से रिलेटेड है, यानी कि 3H का जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। सो 3H में से जो पहला H है उसका संबंध है कॉग्निटिव डोमेन हेड से। तो हेड में जब दिमाग है तो संज्ञानात्मक जो क्षमता है वो जब बढ़ती है तो आपकी मेमोरी पे फर्क पड़ता है, इंटेलेक्चुअल, साथ में आप अचीवमेंट आपके अच्छे आते हैं, आपका ज्ञान बढ़ता है, आपको बोध बढ़ता है चीज़ों को समझने के बारे में, और साथ साथ आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाते हैं। तो ये लर्निंग के आउटकम आते हैं किससे? कॉग्निटिव डोमेन से। तो ये हैं आपके एक तरीके से ऑब्जेक्टिव और ये हैं उसके आउटकम। ठीक है। दूसरा ये है कि इसके अलग अलग क्लासेस, इस लेवल्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो वो लेवल कौन से हैं? तो कॉग्निटिव डोमेन के जो लेवल्स हैं वो हैं हमारे यहाँ पे मूल्यांकन, जो एंड में आता है, और फर्स्ट है हमारा यहाँ पे ज्ञान। तो पहला है नॉलेज, दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा है एप्लीकेशन, फोर्थ है यहाँ पे एनालिसिस, नेक्स्ट है हमारा सिंथेसिस और सबसे एंड में आता है इवैल्यूएशन। तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, ये सब क्या है? इसकी क्लासेस हैं या कह सकते हैं इसके लेवल हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि कॉग्निटिव डोमेन में कौन कौन से दिए गए हैं। ठीक है। आगे चल के इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं तो वो आप पिछली पीपीटी से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे हम इसको बस कंपैरेटिव करके देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा अफेक्टिव डोमेन, जिसको भावात्मक पक्ष बोलते हैं। तो ये जो H है ये रिलेटेड होता है व्यक्ति के हार्ट से। ठीक है, कि आपका हार्ट जो है वो किस चीज़ को डील करता है। तो हार्ट डील करता है इमोशंस को, आपके मूड को। तो यहाँ पे जब कोई टीचर बच्चे को अफेक्टिव डोमेन को ध्यान में रख के टीचिंग ऑब्जेक्टिव बनाता है तो बच्चे के इंटरेस्ट, उसका एटीट्यूड, उसकी वैल्यूज, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस को हम क्या कर सकते हैं? लर्निंग आउटकम के रूप में आ सकता है। जैसे बच्चे का इंटरेस्ट अच्छा हो सकता है, कोई मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ एजुकेशन, तो पहले आपको इंटरेस्टेड नहीं लगता था लेकिन अब आपको इंटरेस्टेड लग रहा है, तो ये मेरे जो मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया वो उसका क्या आया? आउटकम आया। ठीक है। इसी तरह से फीलिंग, वैल्यूज, एटीट्यूड, ये सभी के सभी उपलब्धियां हैं या कह सकते हैं ये आउटकम्स हैं। अब इसके लिए जो क्लासेस हैं वो कौन कौन से क्लासेस हैं? तो यहाँ पे इसके जो क्लासेस में जो इसको डिवाइड किया गया ये 5 है: रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग,
ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन। आग्रहण, प्रतिक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्थापना, आचरण, यानी कि किसी भी चीज़ को पहले हम सुनते हैं, विलिंगनेस टू रिसीविंग कि हम इसको सुनना चाहते हैं, फिर उसमें रिएक्शन करना। तो दूसरा है रिस्पॉन्डिंग कि हम किसी चीज़ को सुनकर क्या रिएक्शन करते हैं। वैल्यूइंग का मतलब होता है हम उसमें कितने इन्वॉल्व हैं। और थर्ड पे आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि जो भी हमारा समझने का लेवल है वहाँ पे हम चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के बाद कैसे हम उसे अपने करेक्टर में लाते हैं। सो रिसीविंग टू करेक्टराइजेशन, ये हैं आपके जो 5 वो रिलेटेड है हमारे कॉग्निटिव डोमेन से। नेक्स्ट है हमारा क्रियात्मक पक्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। और ये जो एच है वो डील करता है हमारे हैंड से, यानी कि हम हाथों से काम करते हैं। तो ये क्रियात्मक पक्ष है, एक्शन कैसे लेते हैं, साइकोमोटर स्किल से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका जो लर्निंग आउटकम आता है कि कोई काम करना आप सीख जाते हैं, कार्य कौशल, यानी कि हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है और हमारी मोटर स्किल्स, काम करने की क्षमता बढ़ती है। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपको कोई मशीन चलाना सिखाया जाता है तो मोटर स्किल बढ़ जाती है, हैंड राइटिंग है, टाइपिंग है, ड्राइंग है, ठीक है, कोई मशीन चलाना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो लर्निंग आउटकम हो सकते हैं किसके, साइकोमोटर डोमेन के। इसके जो आपके इसके जो टोटल वो हैं वो 7 हैं, ये सिम्पर्सन से है शायद रिलेटेड। तो इसमें पहला है प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, यानी किसी चीज़ को हम देखते हैं, फिर हमारी जो मनोस्थिति है कि चीज़ों से हम कैसे अपने आप को सेट करते हैं उसके साथ। थर्ड आता है यहाँ पे कैसे हम गाइडेंस करते मिलती है, कैसे हम रिस्पॉन्स करते हैं, क्या उसकी मैकेनिज्म होती है, क्या उसके कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होते हैं। इसमें एक साइड मिसिंग है जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे 7 दिए थे, तो ये दिए थे सिम्पर्सन ने। ठीक है, तो ये साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड हैं, जो कितने हैं, टोटल 7 हैं। यहाँ पे आपको कम दिए हुए हैं, एक कम है यहाँ पे गाइस। सो गाइस ध्यान रखेंगे इनको आप। क्रियात्मक पक्ष का जो हैंड से रिलेटेड है तो इसमें हमारे टोटल 7 है, सिम्पर्सन ने दिए थे। पिछली पीपीटी में भी वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वहाँ पे एक कम था आपका। तो यहाँ पे 7 है। पहला ध्यान से रखेंगे कि किसी भी चीज़ को देखने में हमारा सबसे पहले क्या आता है, परसेप्शन। हम चीज़ों को देखते हैं, देखने के बाद अपनी मनोस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड हो गया यहाँ पे सेट। थर्ड आता है गाइडेंस रिस्पॉन्स, यानी कि हम किसी चीज़ को हमें कैसे गाइडेंस मिल रही है, कैसे उसका रिस्पॉन्स है। फोर्थ है हमारा यहाँ पे मैकेनिज्म, कि किसी भी चीज़ का मैकेनिज्म, वो चीज़ कैसे काम कर रही है तो उसको हम कैसे सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। और एंड में आता है इसमें एडॉप्शन और ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे एडॉप्शन किसी भी चीज़ को कैसे हम एडॉप्ट करते हैं, तो सबसे एंड में आता है एडॉप्शन। तो ये थे हमारे ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो तीनों पक्ष हैं, उनको थोड़ा सा डिटेल में देखा हमने यहाँ पे। इनको आप एज इट इज़ लर्न कर लीजिए या इनको कहीं नोट करके आप अपनी टेबल के पास लगा लीजिए। 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, सो thank you so much and wish you all the best. Please do like, share and subscribe.